बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इबादिका व रसूलिका। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। वो ये हैं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज 2.3 के तमाम पार्ट्स जो है टाइम कोड्स के साथ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उस पर ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें ताकि मुझे समझ आ सके कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वो क्या कहता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। अब हम लोग सवाल को शुरू करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ आ जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट की तरफ तो ये हमें क्या कहता है, बेसिक कंसेप्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारे पास होती है 2, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इसमें क्या होती है 2। अब हम लोगों को पता होना चाहिए, इसको हम लोग 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, with the help of quadratic formula और with the help of completing the square। एक्सरसाइज 2.2 जिसने देखी है उसको पता होगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या 2a। ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म है, अंडर रूट वाली टर्म हमारे पास कौन सी, अंडर रूट के अंदर जो टर्म है, अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो जब भी हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना होगा तो हम लोग उसका क्या यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो अब हम लोगों के पास ये सवाल है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 6 और c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस 27। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा है, डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालेंगे क्या फार्मूला होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पर, a अपनी जगह पर, और c की वैल्यू क्या है माइनस 27। यह आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा क्या 36, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 27 को हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या आता है 108। क्या आता है 108 प्लस 108। तो 108 प्लस 36 से हमारे पास क्या आएगा 130, 136 और 136 प्लस 8, 136 प्लस 8 से हमारे पास आता है 144। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो इसका भी हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फिर कैसे फाइंड करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू भी हमारे पास आती है 1 और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाती है माइनस 12। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू मेरे पास है 1 और c की वैल्यू है मेरे पास क्या माइनस 12 इस, या यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4 12 हमारे पास क्या आ जाएगा 48। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आता है 49। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का क्या आंसर आ जाएगा 49। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ, वो हमारे पास क्या है 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0। इसका भी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 8, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो अब हमारे पास आसान है क्योंकि जब बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो
फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालना आसान है। तो क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 4 8 ज़ार क्या आ जाएगा 32। तो यहाँ पर 4 माइनस 32 से हमारे पास क्या आता है, 4 माइनस 32 से मेरे पास आ जाएगा माइनस 28। ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। अब फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसका भी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 12, b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस 11 और c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस 15। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास क्या फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 15। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 121, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे इजीली। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 720 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम इनको प्लस कर लेंगे तो 700 प्लस 100 कितने हो जाएंगे 800, 820 और 841। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 841 मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के सारे ऑल पार्ट्स कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्या कहते हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या होती है 2। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने फिर आप लोगों को बता दिया भी है पिछली सवाल में कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला है क्या, वो हमारे पास था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास आ जाएगा तो उसके हमारे पास 4 केसेस आएंगे। कितने केसेस आएंगे, 4 केसेस आएंगे, 4 केसेस। इन 4 केसेस को अगर आप लोग अभी सही तरीके से समझ जाएंगे तो फिर आप लोगों को हर एक सवाल इसका आसान लगेगा। पहला केस ये, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। कौन सा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कौन सा सवाल आ जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट के आंसर से हमारे पास आ जाए 64 36 एक परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके साथ आपने लिखना है रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल तो ये हमारे पास केस नंबर 1 हो गया। जब हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से जब भी कोई आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उसके साथ हमने क्या लिखना है, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब केस नंबर 2 की तरफ आते हैं, सेकंड केस की तरफ। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाता है इक्वल टू 0, क्या आंसर आ जाता है इक्वल टू 0, फिर हम लोगों ने लिखना है रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। क्या लिखना है, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर थर्ड केस हमारे पास ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आया था, जिस तरह -14, ठीक है, -14 आ जाता है, तो इसका केस बहुत आसान है। आप लोगों ने क्या लिखना है, रूट्स आर इमेजिनरी। क्या लिखना है, रूट्स आर इमेजिनरी, बस ये लिख देना साथ। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, और अगर लास्ट केस जो है वो हमारे पास फोर्थ केस है, अगर हमारे पास कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं जी, बहुत सारे नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जिस तरह के हमारे पास है 24, जिस तरह के हमारे पास है 35। तो इसके साथ आप लोगों ने क्या लिखना है, इसके साथ फिर आप लोगों ने लिखना है रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। क्या लिखना है, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो ये 4 केसेस हैं, आपको नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बताएंगे।
पहला केस एक दफ़ा फिर रिवाइज करता हूँ, अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो क्या लिखना है, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। सेकंड केस, जब हमारे पास कोई भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो लिखना है रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। अगर थर्ड केस, जब किसी भी रूट का आंसर नेगेटिव आ जाए तो क्या लिखना है, रूट्स आर इमेजिनरी। और लास्ट केस हमारे पास क्या है, जब भी कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो लिखना है रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो ए की वैल्यू है हमारे पास क्या 1, बी की वैल्यू है हमारे पास -2 और सी की वैल्यू है हमारे पास -15। ठीक है, अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का क्या आंसर हो गया, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है हमारे पास b² - 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है हमारे पास, b² - 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है -2 का होल स्क्वायर, फिर -4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है हमारे पास -15। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर से क्या आ जाएगा 4, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ार क्या आता है 4 मल्टीप्लाई बाई 15 करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 60। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 64। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को थ्योरी में, ये हमारे पास कौन सा केस है, ये हमारे पास है केस नंबर 1। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो इसके नेचर ऑफ रूट के बारे में हम क्या लिखेंगे कि रूट्स आर रैशनल, एंड अनइक्वल। क्या लिखेंगे, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। इसका कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। x² + 3x - 4 इज इक्वल टू क्या 0। तो फिर हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -4। ठीक है, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, b² - 4ac। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। तो हम लोग इधर क्या पुट कर देंगे, b की जगह पर क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर -4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -4। ठीक है, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4 4 ज़ार क्या आ जाएगा 16। तो 16 + 9 से हमारे पास फिर क्या आंसर आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के नेचर ऑफ द रूट्स के हमारे पास फिर केस नंबर 1 है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट की तरफ जाएं तो वहां पर हमारे पास क्या था, रूट्स आर रैशनल। तो जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा तो उसके नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ द रूट उसके डिफाइन हो जाएगी इजीली तरीके। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो a की वैल्यू फिर हमारे पास यहाँ पर है 12, b की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू है हमारे पास -20। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला के स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म b² - 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -20। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो 4 × 12 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आता है 960। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 960 + 1 से हमारे पास क्या आता है 961। अच्छा, पहले हम चेक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम लोग इस तरह चेक कर सकते हैं, अंडर द रूट 961। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर हमारे पास ये केस नंबर 1 की तरफ आ जाता है। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। केस नंबर 1 में हम लोगों ने क्या लिखा था, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये सवाल आप लोगों ने चेक करना है कि पहले ये सवाल जो है इसका आंसर जो है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है या भी नहीं। तो ये ज़रूर आप लोगों ने ये चीज़ें चेक करनी है, फिर आप लोगों ने इसका आंसर देना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है और साथ उसके नेचर ऑफ द रूट के बारे में भी बताना है। तो फिर हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, b² - 4ac। ठीक है, यह आ जाएगा। तो b का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर
-4 अपनी जगह पर a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 4 -4 8 ज़ार क्या आ जाएगा मेरे पास 4 × 8 से मेरे पास आता है 32। ठीक है, तो 4 - 32 से मेरे पास क्या आ जाएगा -28। क्या आता है -28। तो अब ये हमारे पास है केस नंबर 3। तो मैंने क्या कहा था, केस नंबर 3 में जब हमारे पास क्या आता है थ्योरी के मुताबिक, बेसिक कंसेप्ट के मुताबिक रूट्स आर इमेजिनरी। क्या आ जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसका नेचर ऑफ द रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, ये आंसर आज। लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। x² + 3x - 9 = 0। इसके भी हम लोगों ने नेचर ऑफ द रूट के बारे में बताना है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और c की वैल्यू है हमारे पास क्या -9। ठीक है, हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है b² - 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 का स्क्वायर, -4 अपनी जगह पर a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, c की वैल्यू आ गई -9। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 9, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4, 9 ज़ार क्या आ जाएगा 36। तो 36 + 9 से हमारे पास क्या आ जाएगा 45। तो ये जो है हमारे पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की डिटेल जो मैंने आप लोगों को बताई थी बेसिक कॉन्सेप्ट में, वो केस नंबर क्या था 4 था। वो हमारे पास क्या था, रूट्स आर इरेशनल। रूट्स इसके कैसे होंगे, इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, एंड अनइक्वल। रूट्स आर इरेशनल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ द रूट के ऑल पार्ट्स हमने कर लिए। अब इसके बाद जितने भी सवालात हैं हमारे पास बिल्कुल सिंपल हैं, कंसेप्ट के मुताबिक हैं और इनसे बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 9x² - kx + 16 = 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि k की कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का नेचर ऑफ द रूट जो होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। बात पे समझिए कि k की हम लोग कौन सी वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें कि इसके डिस्क्रिमिनेंट की जो नेचर ऑफ द रूट होगा वो क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट की तरफ हम लोग जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट की तरफ। तो बेसिक कंसेप्ट इसका यह है कि जब भी आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें आप लोगों को वैल्यू ऑफ k करें, तो आप डायरेक्ट क्या लेना है, आप लोगों ने डायरेक्ट क्या लेना है, डिस्क्रिमिनेंट। कैसे पता लगेगा कि ये इस एक्सरसाइज का सवाल है, क्योंकि आपको नेचर ऑफ द रूट के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नेचर ऑफ द रूट है। तो नेचर ऑफ द रूट जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको भी समझना है फिर हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या करना है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -k और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -k का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा -4, a की वैल्यू आ जाएगी 9, c की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा k² माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 9 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 576। तो -576 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो k² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 576। अब अंडर रूट ले लेंगे इधर भी और यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, दोनों आपस में काट देंगे तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है +-24। तो अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इस k की वैल्यू को आप इसमें पुट करना सकते हैं, वरना तो आपका सवाल यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ही आपका सवाल ख़त्म हो जाता है। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं अपने लिए कि मेरा आंसर ठीक है, तो वो ये है वेरिफिकेशन कि आप न इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर दें तो 9x² माइनस k की जगह पर क्या पुट कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे +-24 और यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा क्या +16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उससे क्या आना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है। तो अभी चेक करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा b² - 4ac
इज इक्वल टू क्या 0। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस माइनस 24 होल स्क्वायर, -4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 इज इक्वल टू क्या 0। 24 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है 24 लिख लेते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 526 576, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या आता है हमारे पास 576। तो इसका मतलब यस ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है एक दूसरे का। तो ये आपका सवाल 100% क्या है ठीक है। आप इसके साथ खुद भी वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं, वरना आपका सवाल यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल फाइंड के। मतलब कहते हैं के की क्या वैल्यू मैं इसमें पुट करूं कि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट के नेचर ऑफ द रूट का आंसर जो है वो क्या आ जाए इक्वल आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे फिर से वही पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सारा बेसिक कंसेप्ट है इसका। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी ठीक है। तो हमारे पास क्या फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर माइनस 4, 9 ज़र क्या आ जाएगा 36 ठीक है, यह आ जाएगा। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अंडर रूट ले लेंगे इधर भी और इधर भी ठीक है, क्योंकि k स्क्वायर इज माइनस 36 इज इक्वल टू 0 तो इस वजह से उधर शिफ्ट हो गया। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या प्लस माइनस 6। अब ये सवाल आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं और अपने मार्क्स खुद ही से लेना चाहते हैं कि मेरा आंसर ठीक है, तो फिर आप वेरिफिकेशन कर दें कि हम लोगों ने इधर अगर k की जगह पर हम लोग अगर उसकी वैल्यू पुट कर दें वेरिफिकेशन में, तो देखिए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग इसको मजीद सिम्प्लीफाई करते हैं। हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास क्या आई है प्लस माइनस 6, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के की जगह पर आ जाएगा प्लस माइनस 6 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास नेचर ऑफ द रूट कब इक्वल होते थे जब हमारे पास आंसर क्या आता था 0। तो इससे हमारा आंसर 0 आएगा तो तभी हमारे पास नेचर ऑफ द रूट क्या होंगे इक्वल होंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 6 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। तो फार्मूला हमारे पास है फिर क्या b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या 0। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू मेरे पास क्या आती है 9 इज इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 36, 4 9 ज़र क्या आ जाएगा माइनस 36 इज इक्वल टू 0, दोनों आपस में कट गए। तो यस हमारा नेचर ऑफ द रूट क्या है इक्वल टू 0 आ गया। तो जब इक्वल टू 0 नेचर ऑफ द रूट होता है तो फिर हमारे पास जो होता है क्या होता है उसके आंसर हमेशा रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शो डेट द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर इक्वल। इसके रूट्स का आंसर इक्वल तब होगा जब आपने इसको प्रूफ करना है किस पे 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से अगर आपने ये इक्वेशन बना दी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा और आपके रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे ठीक है। तो ये सवाल एक तरह से प्रूफ टाइप है। हमने क्या करना है इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उसको प्रूफ करना है कि वो किसके बराबर है 3m स्क्वायर प्लस 4 के, तब भी हमारे पास आंसर क्या होंगे उसके रूट्स के आंसर जो होंगे वो इक्वल होंगे ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ सिंप्लीफाई फॉर्म है और यहाँ पर फार्मूला खोल देंगे। यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a और यहाँ पर क्या आ जाएगा b आ जाएगा इज इक्वल टू 3 ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आता है, माइनस 2mx माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2
एक्स स्क्वायर सेम टर्म्स है, 2 प्लस एम स्क्वायर का होल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2mx प्लस 1 माइनस 3 से क्या आता है, प्लस 1 माइनस 3 से आता है माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम लोगों ने इसे प्रूफ करना है क्या, 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस 2m, और c की वैल्यू भी मेरे पास क्या है, माइनस 2 है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप सबको आना चाहिए, क्या है वो, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 2m का होल स्क्वायर, माइनस 4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू क्या है, 2 प्लस एम स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4m स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 8 2 ज़ा 16, और 8 1 ज़ा क्या आ जाएगा, 8m स्क्वायर आ जाएगा। अब 4m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 12m स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स इक्वल है। तो इनमें हमारे पास क्या कॉमन है, इनमें हमारे पास 4 कॉमन है। तो 4 को मैं कॉमन लेता हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं। तो 4 को जब मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 3m स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू क्या, 0। 4 को डिवाइड कर दूंगा इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास ये बात प्रूफ हो गई कि 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या, 0। तो ये बात हमारे पास क्या हो गई, प्रूफ हो गई। और हम लोगों के पास रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स हमारे पास तब इक्वल होंगे, कंडीशन क्या रखी थी कि अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इसको इसके बराबर ले आए। तो हमने इसको इसके बराबर ले आए तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जिस तरह हम लोगों ने k की वैल्यू निकाली थी उसी तरह हम लोग अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू, व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी, जिस तरह हम लोगों ने पीछे k की वैल्यू निकाली थी सेम तरीके से डिस्क्रिमिनेंट लेके यहाँ पर हम m की वैल्यू निकालेंगे, और उसके जो वापस अगर हम लोगों ने m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की तो उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि उसके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो नेचर ऑफ रूट उसके क्या होंगे, फिर इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लोग सेम केस उसी तरह यूज़ करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m। तो ये सवाल बहुत इजी है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट लेके m की वैल्यू हमने निकालनी है। यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -6 का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू आ जाएगी 1, और c की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 -4m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब -4m की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये +36 है, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -36। तो -4m इज इक्वल टू क्या, -36, माइनस माइनस से कट गया, 4 के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 4 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, m की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अगर आप m की वैल्यू वेरिफिकेशन करने के लिए दोबारा पुट करना चाहते हैं तो आप लोग इधर पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस m इज इक्वल टू क्या, 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और m की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, m की वैल्यू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू का अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। इसके आगे हम लिखते थे जब 0 आंसर आता है तो हमारे पास रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स की नेचर कैसी होती है, रूट्स आर रियल होते हैं, रूट्स आर रैशनल और रियल होते हैं। रूट्स आर रैशनल एंड क्या था हमारे पास साथ, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। और हमारे पास अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए या परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उसके रूट्स हमारे पास हमेशा अनइक्वल होते थे। 0 के केस में हमारे पास सिर्फ रूट क्या होते थे, इक्वल होते थे। क्वेश्चन नंबर 6,
के नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम केस है, हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। a की वैल्यू है हमारे पास m स्क्वायर, b की वैल्यू है हमारे पास क्या 2m प्लस 1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या 0। तो b की वैल्यू है हमारे पास 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास m स्क्वायर, c की वैल्यू है हमारे पास 1 इज इक्वल टू क्या 0। फार्मूला खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा b आ जाएगा माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 जार क्या आ जाएगा 4m माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 4m प्लस 1 को हम इक्वलिटी की उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -1/4। तो इस m की वैल्यू को आप दोबारा जाकर अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, उसका अगर आप दोबारा डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो फिर उसका आंसर क्या आएगा 0। तो फिर उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, m प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0। तो अब हम लोगों ने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और m के जो आंसर्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो नेचर ऑफ द रूट को शो करेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी m प्लस 3। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है m प्लस 3, b की वैल्यू हमारे पास है m प्लस 1 और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या है m प्लस 1। तो सेम क्वेश्चन की तरह हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या 0। बी की 0 क्यों लगाता है, क्योंकि रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m प्लस 3, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हम फार्मूला खोल देंगे, यहाँ पर आ जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा b। फिर यहाँ पर आ जाएगा -4, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1m। ठीक है, प्लस 1m प्लस 3m और फिर 3 1 जार क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2m, यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1m प्लस 3m से क्या आ जाएगा हमारे पास 4m प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, -4 को m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m स्क्वायर, -4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -16m, -4 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा -12 इज इक्वल टू क्या 0। तो m स्क्वायर -4m स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा -3m स्क्वायर, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। फिर प्लस 2m -16m से हमारे पास क्या आ जाएगा -14m और प्लस 1 -12 से हमारे पास क्या आ जाएगा -11 इज इक्वल टू क्या 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमारे पास माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इज इक्वल टू क्या 0। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 33 आए, 3 11 जार क्या आते 33, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या है 14। ऐसा कौन सा नंबर है 3 11 जार, तो यहाँ पर आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 11m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 3 प्लस 11 को मैंने प्लस किया तो क्या आता है 14, इनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है 33, क्या कॉमन है इन दोनों में 3m, तो यहाँ पर आ जाएगा m प्लस 1,
यहाँ पर 11 कॉमन है तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्या m+1 इज इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया m+1 और यहाँ पर आ गया 3m+11 इज इक्वल टू क्या 0। तो m के हमारे पास दो आंसर आ गए। एक m का आंसर आ गया मेरे पास m+1 इज इक्वल टू 0, तो एक m की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, ठीक है। और एक m की वैल्यू मेरे पास आ गई 3m+11 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू फाइंड आ गई, +11 को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा -11 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ख़त्म करने के लिए क्या डिवाइड। इन दोनों m की वैल्यूज़ को अगर आप क्वेश्चन में पुट करते इधर सवाल ख़त्म हो गया। अगर वेरिफिकेशन के लिए अगर आप जो है इन वैल्यूज़ को दोबारा उठा के इस क्वेश्चन में पुट करते हैं तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आंसर आएगा उसका 0, ठीक है। उसका आंसर क्या आएगा 0 आंसर आएगा। और 0 आंसर आने के बाद उसके नेचर ऑफ द रूट जो होंगे वो हमारे पास रैशनल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शो डैट द रूट ऑफ द इक्वेशन a² + b² होल x² + 2 × ac + bd × x + c² + d² इज इक्वल टू 0 आर इमेजनरी। क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इमेजनरी हैं, ठीक है। मोर एवर इट शो रिपीटेड रूट, कहते हैं ये रिपीटेड रूट भी शो कर सकता है अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट लेके उससे AD = BC को क्या कर दो, प्रूफ कर दो। तो बिल्कुल ये हम लोग कर सकते हैं इसी तरीके से। जब भी ये एक तरह से प्रूफ वाला सवाल है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट लेना है और इसको प्रूफ कर देना है किसके ऊपर, AD = BC के ऊपर। तो A की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, A की वैल्यू है हमारे पास a² + b², ठीक है। B की वैल्यू हमारे पास क्या है, B की वैल्यू हमारे पास 2 × AC + BD है, ठीक है। और C की वैल्यू हमारे पास क्या है, C की वैल्यू हमारे पास है c² + d², ठीक है। तो ये A की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, B की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और C की वैल्यू भी आ गई। इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। वो हमारे पास क्या है, b² - 4ac, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × AC + BD का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा। फिर माइनस अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² + b² और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c² + d²। हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से प्रूफ करना है AD = BC, ठीक है, AD = क्या, BC। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ब्रैकेट के ऊपर एक इसका स्क्वायर लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी तो 2 को अलग स्क्वायर मिल जाएगा, AC + BD का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है, दोनों को अलग अलग स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा a² c² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a² c², a² d² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a² d², b² c² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, b² c² और b² d² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, b² और क्या, d², ठीक है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा क्या, 4। यहाँ पर फार्मूला हम खोल देंगे, फार्मूला हमारे पास क्या है, a का होल स्क्वायर + 2 × a और b की जगह पर bd + bd का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इजी है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -4 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस चौथी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा -4a² c² -4a² d² -4b² c² और -4b² और क्या आ जाएगा, d² आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पर 4 अपनी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a² c² डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है सब के ऊपर पावर आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा +2, यहाँ पर आ जाएगा ABCD, क्या आ जाएगा, ABCD, यहाँ पर आ जाएगा +b² और क्या आ जाएगा, d² और यहाँ पर उसी तरह आ जाएगा -4a² c² -4a² d² -4b² c² और -4b² और क्या आ जाएगा, d² आ जाएगा अपनी जगह पर, ठीक है। अब 4 को हम लोग इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट के बाहर 4 है तो सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4a² c² + 4 2s are
8abcd आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4 1s are 4b² और क्या आ जाएगा d² आ जाएगा। और यहाँ पर उसी तरह -4a² c² -4a² d² -4b² c² और यहाँ पर आ जाएगा -4b² और क्या आ जाएगा d² आ जाएगा। ठीक है, अब ये +4b² और -4b² d² आपस में कट गए, +4a² c² -4a² c² आपस में कट गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यहाँ पर बच गया 8, यहाँ पर आ गया 8abcd और यहाँ पर आ जाएगा -4a² d² और यहाँ पर आ जाएगा -4b² c² आ जाएगा। ठीक है, यह हमारे पास बच गया। हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, AD इज इक्वल टू क्या BC हमने प्रूफ करना था। तो इस तरह रहेगा हमारे पास ये बिल्कुल इसी तरह ही, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -4a² d² प्लस 8abcd और यहाँ पर आ जाएगा -4b² और क्या आ जाएगा c² आ जाएगा। इससे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस जब मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा 4a² d² माइनस 8abcd और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4b² c²। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेक माइनस कॉमन। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने। अब हमारे पास ये आ जाएगा इधर, दिस इम्प्लाइज डेट इट इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स फार्मूलों में अच्छे हैं वो यहाँ पर चलेंगे। हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है 2ad का होल स्क्वायर प्लस 2bc का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू ad और यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2bc आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या 0 आ जाएगा। तो फार्मूले में हम बंद कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2ad - 2bc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं क्या ले लूंगा, अंडर रूट इधर भी ले लूंगा, अंडर रूट इधर भी ले लूंगा, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2ad - 2bc इज इक्वल टू क्या 0 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा 2ad इज इक्वल टू 2bc। ठीक है, तो ये 2 से कट गया तो ad इज इक्वल टू क्या आ जाएगा bc। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल की कंडीशन प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब है इसके रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास हैं रिपीटेड रूट्स। क्या रूट्स हैं, रूट्स आर रिपीटेड। कहते हैं अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट से ये कंडीशन प्रूफ कर दी तो इसके रूट्स क्या होंगे, रिपीटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास क्या है, शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx विल बी इक्वल टू b इज इक्वल टू ac। कहता है कि हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि एक अनस्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके फिर हमने क्या लेना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है। वो कहता है इसका डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, b इज इक्वल टू ac। तब भी हमारे पास ये दोनों रूट्स इसके क्या होंगे, रूट्स की कंडीशन क्या होंगी, वो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये एक अनस्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ax + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4bx। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जब भी हमारे पास ब्रैकेट में 2 टर्म्स हो और उसके ऊपर होल स्क्वायर हो तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फार्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा ax का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax और यहाँ पर आ जाएगा c इज इक्वल टू क्या 4bx आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a² x² प्लस c², यहाँ पर आ जाएगा 2ac और x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4bx को इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा -4bx इज इक्वल टू क्या 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन में बनाएंगे तो ये हमारे पास डिग्री 2 है तो ये इधर ही रहेगी a² x² आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों वेरिएबल x हैं तो यहाँ पर हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ac - 4b इंटू क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस c² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट लेके क्या कंडीशन प्रूफ करनी है, b इज इक्वल टू ac। ठीक है, तो अब हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास a² है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2ac - 4b है और c की वैल्यू मेरे पास क्या है c² है। ठीक है, ये है मेरे पास। अब हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। हमारे पास क्या है b² - 4ac इज इक्वल टू क्या 0। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है 2ac - 4b का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास।
फिर -4 अपनी जगह पर a की वैल्यू मेरे पास क्या है a स्क्वायर, c की वैल्यू मेरे पास क्या है c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं, दो टर्म्स ऐसी हैं जो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2ac का होल स्क्वायर -2 इंटू 2ac, फिर b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4b, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4b का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -4a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मजीद सिम्प्लीफिकेशन की तरफ हम अगर जाएं ना, तो हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस अपनी जगह पर माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा क्या आ जाएगा 16abc, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 16b स्क्वायर -4a स्क्वायर और क्या आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हम इसको मजीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -16abc और यहाँ पर आ जाएगा -16b स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों भी हमारे पास आपस में माइनस माइनस से कट गया, 16 16 से कट गया, ये b स्क्वायर b है तो b से कट गया, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई ac इज इक्वल टू b, जो कि हमारे पास प्रूफ हो गया। हमारे पास क्या था, इसको हमें समझ सकते हैं और b इज इक्वल टू क्या ac, तो हमारे पास ये बात प्रूफ हो गई कि इसके रूट जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं, और हम लोग जो है इसको डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करके हमने इसके रूट को क्या लिए, इक्वल रूट्स लिए, सिर्फ कंडीशन ली। तो ये प्रूफ तरह के सवाल हमारे पास एक्सरसाइज में 3 तरीके के थे, हमने तीनों कर लिए। 9 शो डैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, शो करके बताओ कि हमारे पास इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, तो रूट्स हम किस तरह निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, उसके ज़रिए हमें निकालने हैं और ये करके बताने हैं कि वो क्या है, रियल है। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या है, m है, b की वैल्यू मेरे पास क्या है -2m है, और c की वैल्यू मेरे पास है m-1। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ हैं, a की भी वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की भी वैल्यू है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास क्या है, फार्मूला b स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2m का होल स्क्वायर -4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू हमारे पास है m और c की वैल्यू है मेरे पास m-1। ठीक है, ये है मेरे पास। अब इसको फार्मूले को सॉल्व करेंगे मजीद, तो -2m का होल स्क्वायर किस तरह आ जाएगा 4m स्क्वायर, माइनस के ऊपर स्क्वायर से क्या आता है प्लस, 2 का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, m का स्क्वायर तो m स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -4m और यहाँ पर आ जाएगा क्या m-1। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4m स्क्वायर -4m स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस 4m, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या 4m। तो इसके रूट्स हमारे पास रियल कब होंगे, जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के आंसर में 4m की जगह पर m की वैल्यू क्या पर पुट करेंगे, m की वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे। ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसके रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल। अगर हम लोगों ने इसमें लेस देन 0 वैल्यू पुट कर दी, लेस देन 0 m की वैल्यू, तो इसके रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास इमेजनरी की तरफ चले जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने m इज़ लेस देन 0 कभी भी पुट नहीं करना, हमने हमेशा m इज़ ग्रेटर देन 0 पुट करना है, किसके लिए, रियल रूट्स के लिए। तो रियल रूट्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, m इज़ ग्रेटर देन 0, तब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक रियल आंसर आएगा। अगर हमने इसमें लेस देन 0 पुट कर दिया तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर फिर क्या आएगा, इमेजनरी, तो ये हमने पुट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, bx स्क्वायर प्लस ax प्लस a माइनस b, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या कहता है कि इसके रूट्स जो हैं वो हमने क्या प्रूफ करके देने हैं कि रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो, रियल हो। ठीक है, रूट्स हमारे पास क्या हो, रियल हो। तो हम इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें पता लगता है कि रूट्स की नेचर क्या है। तो b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है b की वैल्यू हमारे पास क्या है a, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है a माइनस b। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो b की वैल्यू आ गई a का होल स्क्वायर -4, a की जगह पर आ गया b और c की जगह पर आ गया a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर -4b और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0।
तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4ab और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। अगर जो स्टूडेंट्स पुटिंग में अच्छे हैं, परफेक्ट स्क्वायर में अच्छे हैं, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो हमारे पास आ जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 इंटू ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2b। तो फार्मूले में हम पुटिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। तो इसके रूट्स हमारे पास रियल ही होंगे, सारे के सारे इसके रूट्स हमारे पास क्या होंगे रियल, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमारे पास हमेशा क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू देता है। हमेशा कौन सी वैल्यू देता है पॉजिटिव। तो इसके रूट्स हमारे पास हमेशा क्या होंगे रियल होंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमने क्या प्रूव करने हैं कि वो क्या होंगे रियल होंगे। क्या होंगे रियल। तो हम लोग रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, रूट्स हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बगैर उसकी नेचर को नहीं बता सकते। तो जब तक हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग उसकी नेचर ऑफ द रूट नहीं बता सकते। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस ए और सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी। ठीक है, अब बी की जगह पर आ जाएगा हमारे पास माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पर, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या माइनस बी इक्वल टू क्या 0 आ जाएगा। तो माइनस ए का होल स्क्वायर से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय बी से क्या आ जाएगा 4b और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर 4b जब a से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 4ab, 4b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोगों के पास ये फार्मूला है तो हमें पता है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा 2 इंटू ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा b। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। तो सेम कंडीशन हमारे पास यही है कि इसके रूट्स भी हमारे पास क्या होंगे, हमेशा हमारे पास इसके रियल रूट्स होंगे। कौन से रूट्स होंगे रियल, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसके रूट्स की नेचर भी हमेशा क्या होंगे, कौन से रूट्स होंगे रियल रूट्स होंगे, मतलब ऐसे रूट्स होंगे जिनके हमारे पास एक फिगर डायग्राम बन सकती है।